This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? मेरा नाम है उर्वशी जोशी और ये है मेरा चैनल 333 हाई ब्रीज दिस। दोस्तों, आज सुबह मैं वॉक पे गई थी और मैंने कुछ ऐसा सुना जिसको सुनने के बाद जो है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा पर्जिंग हुई आज। बट पर्जिंग इज़ ऑलवेज गुड, आपको शुद्ध कर देती है अंदर से। तो बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई और उस पर्जिंग के दौरान जो है ना, सडनली मैंने 2 टॉपिक अपने आप से लिखने शुरू कर दिए, जिसमें एक टॉपिक था डेथ और मोक्षा को लेके। वो मैंने लिखा हुआ है, वो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। और उससे पहले मैंने अवेकनिंग के बारे में अपने आप से ही लिखना शुरू कर दिया। अवेकनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं बार-बार बात करती रहती हूँ, तो ये मेरे लिए एक ऐसी चीज़ थी कि चलो इसके बारे में तो मैं बात करती रहती हूँ, लेकिन डेथ और मोक्षा के बारे में मैंने लिखा। सो मैं बता नहीं सकती मतलब कैसा मुझे। और मैंने जब ये दोनों टॉपिक लिखे, उसके बाद मुझे इतनी देर तक नींद आई, 3 साढ़े 3 बजे तक। उसके बाद जो है बस सोती रही। मतलब पर्जिंग हुआ पहले बहुत ज़्यादा, फिर उसके बाद ये लिखा, चैनलिंग जो हो रहा था, और उसके बाद बहुत रिलैक्स किया, मतलब बहुत ज़्यादा आराम की ज़रूरत पड़ी। सो ऐसा होता रहता है। और आज हुआ, इतना अमेजिंग टॉपिक निकल के आया। लेकिन वो डेथ वाला टॉपिक और मोक्षा वो कल शेयर करूँगी। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ व्हाट इज़ अवेकनिंग, क्या होता है अवेकन होना। तो रियल मायने में मुझे लगता है कि अवेकन तब होता है कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन, या अवेकनिंग तब होती है किसी भी इंसान की जब वो धीरे धीरे इल्यूजन्स को समझना शुरू कर देता है। माया को समझना, अटैचमेंट्स को समझना, एक्सपेक्टेशंस, इन सबसे ऊपर उठ के इल्यूजन्स को अंडरस्टैंड करने लगता है कि ये सब भ्रम है। ये जो मैं सब ड्रामा देख रहा हूँ और सालों से इस ड्रामे में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, ये सब तो इल्यूजन है, ये सब तो भ्रम है। जब ये अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है ना, अंदर ही अंदर सब समझ आने लगता है। मानो कि आप कोई आपको समझा नहीं रहा है, लेकिन आपको अपने आप से समझ आ रहा है कि ये सब एक नाटक चल रहा है, एक ड्रामा चल रहा है, और मैं इस सालों से इस ड्रामे में थी या ड्रामे में था, और ये सब भ्रम है, ये रियलिटी नहीं है। जब इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आने लग जाती है अपने आप से, बिना किसी के समझाए, मतलब यू आर इन प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। और जब आप अवेकन होने लग जाते हो, तो आप धीरे धीरे यूनिवर्स जो है आपको सब चीज़ों से अलग करते हैं और अकेले में रख के जो है आपको सिखाते हैं। जो आपके जो गाइड्स हैं वो आपको अकेले कर देते हैं सब लोगों से, और अकेला करके आपको सब कुछ समझाते हैं कि भाई तुम क्या मतलब जी रहे थे, जो अब पता चला तुम्हें वो सब तो एक, वो रियलिटी नहीं थी, वो एक इल्यूजन था, वो एक माया थी, एक भ्रम था। रियलिटी अब हम तुम्हें समझाएंगे सबसे अलग करके। तो अलग करके वो समझाते हैं काफ़ी दिनों तक, और उसके बाद टेस्ट शुरू होते हैं और वो टेस्ट लेते हैं, और उन टेस्ट में आप और ज़्यादा डीप चले जाते हो और समझने लगते हो और भी ज़्यादा डीपली इन सब चीज़ों को। सो जो टेस्ट होते हैं, तो हमको जो चीज़ों की हम वैसी नॉलेज काफ़ी दिनों से ले रहे थे ना, कि अटैचमेंट ये होती है, एक्सपेक्टेशंस कैसे टेस्ट होते हैं, जब रियल मायने में उनके टेस्ट यूनिवर्स प्रैक्टिकल वे में लेना शुरू करते हैं, तो हर बंदा हिल जाता है। तो इनिशियली वो मतलब शुरू में मैंने देखा है कि हम लोग अवेकनिंग प्रोसेस में काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, इल्यूजन्स को समझते हैं, माया को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं कि ये सब एक भ्रम चल रहा था काफ़ी लंबे टाइम से और हम इस भ्रम में थे। लेकिन रियल में जब हम चीज़ों को देखना समझना शुरू करते हैं, तो हम अवेकनिंग में आना शुरू करते हैं। तो काफ़ी नॉलेज जो है पहले हमें वैसी मिलती है, जैसे कि बस समझ आ रही है, लेकिन उसके बाद यूनिवर्स जो है फुल फ्लेजेंट टेस्ट करना शुरू करता है ना, प्रैक्टिकल वे में। अब उस टेस्ट में जो है हमारी उन्हीं चीज़ों के को रिपीट किया जाता है। जैसे कि हो सकता है किसी का डिज़ायर का इशू बहुत ज़्यादा हो, तो उसका डिज़ायर का टेस्ट हो जाएगा। किसी का अटैचमेंट का इशू बहुत ज़्यादा हो, तो उसको अटैचमेंट का टेस्ट हो जाएगा। तो भगवान जी बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेगा, बड़े दिनों से लर्न कर रहे थे, अब जब प्रैक्टिकली तुम्हारे टेस्ट हुए तो तुम हिल रहे हो अच्छी तरीके से। तो मैंने देखा है दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं, 8वीं बारी में कई बारी लोग हिल जाते हैं, हार जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं। लेकिन मैंने देखा है 9वीं 10वीं बारी में जो बंदा अवेकन है, वो फिर सेटल होने लग जाता है, वो समझने लग जाता है कि भाई मेरे वीकर चीज़ों से, जिन जिन चीज़ों में मैंने काम नहीं किया है, उन चीज़ों पर मेरे टेस्ट हो रहे हैं, और ये होते रहेंगे, तब तक होते रहेंगे जब तक मैं इसको पास नहीं कर लूँगा। ठीक है।
तो उसके बाद जब आप टेस्ट भी के लिए भी तैयार हो जाते हो फुल फ्लेजेंड कि हाँ जी देखा जाएगा, जो भी चीज़ हो रही है मेरे अच्छे के लिए ही हो रही है, यूनिवर्स मुझे टेस्ट कर रहा है। तो जब आप उन टेस्ट के लिए भी तैयार हो जाते हो और चीज़ें आप पे प्रभाव देना, कोई भी आपके अटैचमेंट की जो चीज़ें हैं वो आपको असर नहीं कर रही हैं, डिज़ायर्स आपको असर नहीं कर रही हैं, तो उसके बाद एक्चुअली में आप हायर कॉन्शियसनेस में आ रहे हो। अब आप चीज़ों को इस लेवल पे क्या होता है, आप चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट फॉर्म में देखना बंद कर देते हो। यहाँ से आप 3D कॉन्शियसनेस से जो है 4D कॉन्शियसनेस, 5D कॉन्शियसनेस में आने लग जाते हो। यहाँ चीज़ों को आप बुरे और अच्छे में देखना बंद कर देते हो और यहाँ पे समझ आता है आपको कि हाँ मैं हो रहा हूँ अवेकन या हो रही हूँ अवेकन। चीज़ों को बुरा अच्छे में देखना बंद, ब्लैक वाइट में देखना बंद हो जाता है। और 5D कॉन्शियसनेस में जब आप पहुंचने लग जाते हो, चीज़ें आप पे असर करना बंद कर देती हैं, कोई भी चीज़ आपको हिला नहीं पाती है और आप एज ए प्लेयर भी रोल प्ले कर रहे होते हो इस 3D में और एज ए 5D कॉन्शियसनेस से खुद को देख भी रहे होते हो कि मैं कैसे इस रोल को प्ले कर रहा हूँ, है ना। यानी कि आपका हायर सेल्फ भी हर वक्त आपसे कनेक्टेड है। आप अपने आप को, आप एज ए प्लेयर भी हो और एज ए वॉच भी कर रहे हो खुद को, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इस हायर जब आप धीरे धीरे अवेकनिंग में धीरे धीरे इस तरीके से ऊपर चलते जाते हो तो आप ये देखते हो कि क्यों कुछ लोग इतने, समझ आ जाता है आपको कि क्यों कुछ लोग जो है उनके पास इतना कुछ है, क्यों उनके पास ये सारी चीज़ें हैं, क्यों आपके पास नहीं है, क्या कर्मा का लॉ है, क्यों आपके पास ये चीज़ है, क्यों उनके पास ये चीज़ नहीं है, क्या रीज़न है इसके बिहाइंड, है ना। बहुत इजीली आपको समझ आने लग जाता है क्यों लोग, कुछ लोग इतने दुखी हैं और क्यों कोई लोग इतने सुखी हैं। तो वो भी चीज़ें आपको बड़ी इजीली समझ आने लग जाती है। तो अब आप डिवाइन से क्वेश्चन करना बंद कर देते हो कि ऐसा क्यों, क्यों इतने लोग दुखी है, क्यों इतना कोई ऐसे है वैसे, इस तरीके की क्वेश्चनिंग बंद हो जाती है। क्योंकि आपको पता होता है कि जो भी हो रहा है वो डिवाइन ऑर्डर्स के हिसाब से हो रहा है, जो भी हो रहा है कर्मों के हिसाब से हो रहा है, जो भी दुख भोग रहा है वो उसके टेस्ट हो रहे हैं। तो आप जो है डिवाइन के कामों में इंटरफेयर करना भी बंद कर देते हो। आप सिर्फ निरंतर खुद के ऊपर काम करते रहते हो। आप एज ए प्लेयर भी लगे रहते हो और एज ए वॉच भी करते रहते हो, खुद को अपने हायर सेल्फ से जुड़े रहते हो ना आप हर वक्त। सो ये तो अगर आप इस तरीके की चीज़ों को अनुभव कर पा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। सो मेरा आज का वीडियो अवेकनिंग को लेके, आई होप जितने लोग बोलते हैं कि मैं अवेकन हूँ वो इन सब चीज़ों का अनुभव कर पा रहे हों, क्योंकि यही है एक्चुअली में जिसको हम कह सकते हैं कि ये बंदा अवेकनिंग के प्रोसेस में है। अगर आप बोलते हो कि आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हो लेकिन आप इल्यूजन और माया को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, अगर आप अपने टेस्ट को जो है भी यूनिवर्स मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहा है, मैं क्या भोग रहा हूँ ये समझ नहीं आ रहा है, अभी भी आप कर्मा का लॉ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, अभी भी आप एज ए प्लेयर और एज ए वॉचर नहीं बन पाए हो, तो इसका मतलब अभी भी आप नहीं हो अवेक। शायद अगर आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। और अगर आप काम डाउन हो गए हो, रिलैक्स हो गए हो, आराम से चीज़ों का अनुभव कर रहे हो, आप सब कुछ देख भी रहे हो और आप अपने आप पे काम कर रहे हो लगातार, मज़े में हो, शांति में हो, पीस में हो, ब्लिस में हो, तो इसका मतलब डेफिनेटली जो है आप अवेक हो चुके हो। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।